खूबसूरत रंग बिरंगी मखमली कालीनों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भदोही में पहली बार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। माना जा रहा है कि इस एक्सपो से भदोही समेत पूरे देश के कालीन कारोबार को बड़ा लाभ मिलेगा। एक्सपो में बड़ी संख्या में विदेशी कारोबारी शिरकत कर रहे हैं। भदोही शहर के कारपेट एक्सपो मार्ट में इंडिया कारपेट एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने एक्सपो में लगे कालीन स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने इंडिया कारपेट एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाजारों में देश की हस्तनिर्मित कालीनों की धमक है। पिछले वर्ष $1.5 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो इस वर्ष 20% बढ़कर $1.8 मिलियन हो गया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में से कालीन कारोबारी को और कारोबार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार उद्योग को लाभ देने के लिए लगातार प्रयासरत भी है। बता दें कि इंडिया कारपेट एक्सपो में 63 देशों के 373 कारोबारी शिरकत कर रहे हैं। 15 से 18 अक्टूबर तक होने वाले इस आयोजन में पहले दिन बड़ी संख्या में विदेशी कारोबारी पहुंचे थे। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर उत्पादों का अवलोकन भी किया। कालीन कारोबारियों का कहना है कि इस एक्सपो से बड़ा लाभ मिलेगा। वैश्विक मानचित्र पर भदोही की पहचान खूबसूरत रंग बिरंगे कालीनों के लिए है। यहाँ के कुशल बुनकरों की अनूठी कारीगरी की वजह से हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। ऐसे में पहली बार आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो से यहाँ की कालीन निर्यातकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। निर्यातकों ने अपने स्टॉल पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत कालीन के सैंपल प्रदर्शित किए हैं। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता नितेश श्रीवास्तव के साथ। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को बधाई देना चाहती हूँ, जो हमारे भदोही कालीन नगरी में इस कारपेट एक्सपो मार्ट में 4 दिवसीय 43rd इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया से बड़ी तादाद में जो हमारे कारपेट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए ओवरसीज़ बायर्स हैं, डोमेस्टिक बायर्स हैं, वो सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। और दुनिया के बाज़ारों में पहले ही हमारे भारत की हस्तनिर्मित दरियों की कारपेट्स की एक धमक है। हमने पिछले वर्ष 1.5 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो इस वर्ष 20% बढ़कर $1.8 मिलियन हो गया है। और इस आयोजन के माध्यम से कारपेट एक्सपोर्ट्स और तेज़ गति पकड़ेगा और भी ज़्यादा, जो एक बड़ा लक्ष्य हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक हमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को टोटल $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। उसमें इस कारपेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। देखिए, मैंने एक बात कही कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत हुई है क्योंकि अच्छी नीयत से काम किया जा रहा है। और आगे भी अभी हम जब स्टॉल्स को विज़िट कर रहे थे तो मैं और चेयरमैन और बाकी हमारे CPC के मेंबर्स यही चर्चा कर रहे थे कि एक बेहतरीन शुरुआत हुई है, इसको हमको आगे भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। उसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस किस्म के भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। कोई भी ऐसा उद्योग नहीं होगा कि जिसमें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें आपको प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों में भी ये काम होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन होगा। लेकिन आप देखिए कि तमाम कंपटीशन के बावजूद आज दुनिया के 70 देशों में अगर हमारे कारपेट की डिमांड है तो बेहतरीन काम हमारे जो कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। एक बड़े पैमाने में इस पूरे क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर से लेकर जयपुर तक, तमाम हमारे आगरा में और ये पूरा भदोही, मिर्ज़ापुर, पानीपत, इन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम हो रहा है। और इसलिए निरंतर इसकी डिमांड और इसका एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। और हमारे मंत्रालय के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैंने एक स्कीम का चर्चा भी किया, मार्केट एक्सेस स्कीम है, और ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से निरंतर एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैम, बुनकरों की एक काफ़ी कमी इस क्षेत्र में देखी गई है। पूरा मिर्ज़ापुर, भदोही जो बड़ी क्षेत्र है, इस तरह की भी तमाम एक्सपोर्टर्स का कहना है कि बुनकरों का पलायन भी हुआ। तो ऐसे में किस तरह के कदम और उठाने की ज़रूरत है और सरकार किस तरह का प्रयास कर रही है कि बुनकर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया MAI स्कीम का। उसमें हमारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं उसमें हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं कि जो ये हमारा एक बुनकारी का जो एक पारंपरिक कौशल है वो आने वाली पीढ़ियों को भी और बेहतरीन ढंग से मिल सके ताकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर सके। तो इस दिशा में सरकार पहले से अलर्ट भी है और इस पर काम भी हो रहा है।
निर्यातक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की लगातार मांग कर रहे हैं बढ़ाने की जो है। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है हमारी, उसमें जो हमारा 5% से 3% का रेट था जो हमारे एसएमईज़ के लिए, और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी हम 2%, 3% से 2% था, तो उसमें निरंतर ये मांग हो रही है और इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। इस पर डीजीएफटी विचार कर रहा है। रिसेंटली मैम जो मीटिंग हुई इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम पे गौर कर रहे हैं, और रोड टैप जो हमारा एक और इशू है। देखिए, रोड टैप स्कीम को लेकर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि रोड टैप के जो रेट्स होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एक कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी तमाम तरीके की जानकारियों को एकत्र करने के बाद इन रेट्स को निर्धारित करती है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रोड टैप के रेट्स को लेकर कहीं कोई डिससेटिस्फैक्शन है या कहीं कोई अनोमली है, तो वो सारा रिप्रेजेंटेशन, कार्पेट सेक्टर ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से अप्रैल में दिया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर कंसिडरेशन है।